करण वीर मेहरा बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आए और उन्हें गिल्ट फील हो रहा है और वो शिल्पा शिरोडकर के सामने रो रहे हैं कि मैंने दोस्ती निभा नहीं पाया और मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि ये 45 इयर्स के एज में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ। वहाँ पे शिल्पा ने क्वेश्चन रेज किया कि करण कुछ तो सोचा होगा ना तूने, कुछ तो प्लान होगा ना तेरे माइंड में। तो करण का जवाब ये होता है कि नहीं, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं बताती हूँ कि ये जो क्वेश्चन आंसर और ये जो थॉट दिमाग में करण को आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है। ये एक्चुअली करण को मेकर्स ने कंफ्यूज करके रखा हुआ है। एक एपिसोड में करण ये बोलते भी नजर आते हैं कि मैं ना बिल्कुल मतलब मुझे ना बिल्कुल कंफ्यूजन सा फील होता है कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। ये होता कुछ यूँ है कि करण कितना भी अच्छा कर दे, कुछ करे, कुछ ना करे, तब भी क्वेश्चन और उँगली करण के ऊपर ही उठता है। हर वीकेंड के बार में उन्हें एक डिफरेंट करण बन के आने के लिए कहा जाता है, जो कि वो बंदा ट्राई भी करता है एंड दैट आई डोंट एप्रिशिएट। अरे यार, उन्हें बोलने दो ना, वो जो बोल रहे हैं, तुम करो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। आई एम रियली अपसेट विथ करण बिकॉज ऑफ दिस कि करण सबका सुनते हैं। अब देखो, ये जो टाइम गॉड का टास्क था, इसमें करण कंफ्यूज कहाँ से हुए। चुम दरंग ने कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन उन्होंने सही दिया, जो उन्हें लगता है, जो चुम को लगता है कि नहीं ये करेक्ट है, ये करना चाहिए। पर यार, उस बंदे के साथ इतना कुछ हुआ है, उसके दिल में इतना कुछ भरा हुआ है और वो उस चीज को करना चाहता है, तो तुम फिर ओवर शैडो उसे क्यों कर रही हो। वैसे मुझे चुमवीर बहुत पसंद है, दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। चुम बहुत जगह उनका केयर रखती है, इवन करण भी बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखते हैं और दोनों एक लव स्टोरी बनते हुए नज़र भी आ रहा है और अच्छी बात है। पर ये टास्क में जो कन्फ्यूजन हुआ ना, देखो करण का किसने साथ दिया। ये जो राजमाता है शिल्पा जी, अभी मतलब होता है ना कि एकदम कर्मा, अभी आपने किया अब आपके ऊपर हो रहा है। तो सेम वही हुआ। जब करण को टाइम गॉड बनना था, सारा पावर उनके हाथ में था, तो उन्होंने नहीं दिया, विवियन को बना दिया। विवियन स्टार्टिंग से इतना ज़्यादा गंदे तरीके से बात करता था शिल्पा जी से और इतने बहुत जगहों पे इग्नोर करता था, तब भी शिल्पा विवियन 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 करते चलती थी। इस बात को श्रुतिका ने नोटिस किया था बहुत फर्स्ट वीक में ही और बोला भी था कि अविनाश की बातों को बहुत मुद्दा बनाती है कि ये हिपोक्रेट है, मेरे सच्चे से बात नहीं करता है, मैं इतना सीनियर हूँ। जब बीबीएन बोलता है तब भी शिल्पा मैम बीबीएन बीबीएन करके उसके पीछे आगे घूमते रहते। तो ये बिल्कुल सही है। और वही करण को टेकन फॉर ग्रांटेड किया है उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है कि करण का प्रॉब्लम पता है क्या है, करण खुलकर नहीं बोलता है। अब सोचो, इन एन अदर वे करण इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है शिल्पा को, इस बात को कोई नहीं जानता। हालाँकि इसलिए होस्ट ना, एज़ अ होस्ट अगर जो सिर्फ़ कोई एक बंदा है तो वो है सलमान खान। क्योंकि बाकी सब आते हैं ना, जो मेकर्स ने बोला ना वो बोल के चले जाते हैं। मतलब स्क्रिप्ट पैकेट में है, याद करके आया, बोल के चला गया। पर सलमान खान जब बोलते हैं ना, तो उनकी बातें सही होती हैं। सलमान खान ने बोला भी था कि करण, एक तरफ़ा किए जा रहे हो और उधर से क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। इतना रिस्पेक्ट करते हो पर तुम्हें क्या मिला बदले में? शिल्पा के बारे में बोला था। तो ये बिल्कुल सही है। अब देखो, विवेन ने क्या किया, वॉशरूम उसके पहले जब टास्क शुरू होने से पहले करण के दिमाग में ये चीज़ आया कि मैं रजत का सपोर्ट करने वाला हूँ। क्यों ना, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं। एक तो कहीं न कहीं वो चीज़ें भी आ रही हैं कि मेरे टाइम में क्या हुआ था। और कैसे नहीं आएगा यार, दिमाग का कितना ही सुनोगे, दिल में अगर जो भरा हुआ है, तो वो घूम फिर का वो थॉट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो वो वाला, फिर उसने कुछ-कुछ ऐसे ही पॉइंट को हाइलाइट किया कि मुझे मतलब रजत ज़्यादा डिज़र्विंग लगता है। और हाँ, ये बात करण ने बिल्कुल सही बोला कि अगर जो शिल्पा जी बनती हैं, तो ये विवियन के कहने पे चलेंगी, विवियन इन्हें मैनिपुलेट करेगा और कहीं न कहीं उन चारों का, विवियन के साथ-साथ विवियन अपने चेले को भी कराएगा। उन चारों को ही सारा बेनिफिट होगा। ये बिल्कुल, बिल्कुल सही है। आई एम एग्री विथ करण।
करण ने बिल्कुल सही बोला, अगर जो वो बोलती तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनका बिबिन होता, और उसके बाद वो तीनों जो बिबिन के बच्चे हैं वो होते, और करण ही जब फिफ्थ प्रायोरिटी, उसके बाद चुम होती। ये ही गेम है शिल्पा का। अगर जो किसी ने इस बात को, पर यहाँ पे क्या है ना, मेकर्स को और कलर्स वाले को करण को ही गलत दिखाना है। चुम ने उसे समझा दिया कि नहीं, कहीं न कहीं रजत से ज़्यादा बॉन्ड है शिल्पा जी से, शिल्पा जी को आप ऊपर रखते हो, राइट? तो क्यों आप शिल्पा को ना करते हो? इस तरह करके मैनिपुलेट किया। जब आपको कोई सामने वाला बोलता है ना और आपका एक क्लोज़ फ्रेंड आपको सुनाता है, तब कहता है नहीं यार यही सही बोल रहा है, ठीक है मैं यही करूँगा। और करण को तुरंत हो गया कि ओह शिट! शायद मैं गलत था, और जाके ये सारी डिस्कशन शिल्पा जी से भी कर दिया कि मैं ऐसे-ऐसे सोच रहा था, पर चूम ने मुझे बताया और अब मैं आपको साथ देने वाला हूँ। पर जब गेम शुरू होता है ना, कितना भी किसी और के कहने पे पैर बढ़ा दोगे, बट जब वक़्त आएगा ना तो आप वहाँ पे ठहर जाओगे, और सेम वही हुआ करण के साथ। करण ने बोला भी चुम से कि और एक बात और मैं बता दूँ, जब बाथरूम का बात हुआ, जहाँ पे विवियन ने वो जो गार्बेज वाला डस्टबिन है, उसे बहुत अच्छे से क्लीन किया है, तो उस चीज़ को हाइलाइट किया शिल्पा ने कि देख तू हमेशा बोलता है ना कि मेरा बेटा विवियन कुछ नहीं करता है, देख कितने अच्छे से सैनिटाइज़ करके और अच्छे से डस्टबिन क्लीन किया है। तो वहाँ पर भी उसे बुरा लग जाता है करण को। करण बोलता है कि आज तक मेरे बारे में तो आपने कभी नहीं बोला, कि आपको पता है मैंने कितने बार वो किया है या आपने कितने बार किया है? तो फिर ये क्यों है? यही तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि उसकी एक चीज़ को आप बहुत ज़्यादा हाइलाइट करते हो और मेरे किया हुआ कभी आप नाम तक नहीं लेते हो। तो ये क्या, मैं क्या समझूँ? तो फिर वहाँ पे शिल्पा को ये, करण तू क्या बोल रहा है? इस तरह की बातें ही आ जाती है। शिल्पा हर बार ऐसे ही करके उन्हें फिर इमोशनल कर देती है। तो ये चीज़ें से ऑलरेडी टास्क स्टार्ट होने से पहले ही खटपट हो गया था। अब जहाँ तक टास्क की बात हुई, तो वहाँ पे टास्क के बाद चुम ने बोला भी कि तुमने, हुआ क्या ना कि बिल्कुल इनएक्टिव हो गया था करण, वो गेम खेला ही नहीं। पर मैं भी करण से अपसेट हूँ क्योंकि करण को खुलकर खेलता है यार, फ्रंट फुट पे आके खेलता है कि हाँ मैं शिल्पा नहीं रजत के साथ हूँ। हालाँकि उसने रजत को सपोर्ट नहीं किया है, रजत से 2, 4, 5 कैंडी जो भी हो रहा था माँग के लाकर ऑनेस्टली वो शिल्पा में डाल रहा था। तो शिल्पा को सेव करने की बात है तो कहाँ से सेव करता है यार? ऑलरेडी ईशा, एलिस, अविनाश सब चढ़े हुए थे वहाँ पे बास्केट के अराउंड में। और यही बात करण ने बोला चुम को, बट ये देखना, ये हाइलाइट नहीं होगा, ये किसी ने नोटिस नहीं किया होगा कि करण क्यों नहीं कर पाया। करण इसलिए नहीं कर पाया, करण ने बोला भी कि मैं क्या करता, मैं कहाँ करता, मैं कहाँ खड़ा होता, क्योंकि ऑलरेडी शिल्पा जी के पास इतने सारे हाथ थे, इतने भीड़ लगे हुए थे, तो वहाँ पे जगह ही नहीं था। मैं उन ग्रुप के साथ नहीं खेलना चाहता था, अविनाश लोगों का ग्रुप के साथ। कहीं न कहीं विवियन को जब मौका मिलता है करण का इंसल्ट करता है, अविनाश को जब मौका मिलता है करण का इंसल्ट करता है, और एलिश एंड ईशा का जो एक्सप्रेशन है वो इंसल्टिंग होता है। तो वो भी एक आदमी है यार, अब उन लोगों के बीच में घुस के क्या ही करे, कुछ करने का था ही नहीं, तो नहीं किया उसने। बट अब गुस्सा इसलिए आया कि नहीं किया, नहीं किया। इस बात को स्ट्रांगली क्यों नहीं करण रखा कि हाँ, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी अविनाश, एलिस, ईशा, बिबियन सब चढ़े बैठे हुए थे, तो मैं किसके सर पे ऊपर जाके चढ़ता? मैं क्या ही करता? कुछ था नहीं करने का, तो मैंने नहीं किया। बट उस चीज़ को भी चुम ने उस क्वेश्चन कर दिया कि आप अपने बातों पे नहीं रहते हो, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। तो इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैंने नहीं किया, और इस बात को लेकर जो करण हमेशा पास्ट में चला जाता है ना, दैट इज़ ऑल्सो आई हैव वेरी मच कि क्यों जाना है भाई, क्यों अपने आप से इतना शिकायत करनी है? सामने वाला कुछ करता है तभी आप करते हो। शिल्पा जी ने सच में कभी कुछ नहीं किया है, और जो सिचुएशन था वहाँ पे करण कुछ कर नहीं सकता था यार, तो नहीं किया। अब उस बात को फिर से वापस लेकर और करण रो रहा है, मुझे तो बेवकूफ़ लग रहा है करण यहाँ पे, रियली आई एम टेलिंग यू। क्योंकि बंदा इतना स्मार्ट है यार, सब मिलकर उसे गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सब प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि गलत है, और ये टॉपिक बहुत बड़ा बन गया। फिर से वीकेंड के वार में घरवाले के सामने उसे इंसल्ट किया जाएगा और बोला जाएगा कि आप क्या कर रहे हो? आप तो कुछ नहीं कर रहे हो। आप अपने बातों से मुकर जाते हो, आपका कोई दोस्त नहीं है, आप दिस दैट एंड ऑल, और उन सारे चीज़ों में हामी भरेगा। सबसे बड़ा पता है गलत कौन होता है? जो आपको सामने वाला बिना मतलब का आपको गलत ठहरा रहा है और आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ, मैं गलत हूँ।
अरे अब नहीं हूँ तो नहीं हूँ भाई, नहीं हूँ मैं गलत। तो आई रियली डिसअपॉइंटेड विथ करण दिस टाइम एंड मैं क्या ही बोलूँ। चलो वीकेंड के बाद में ये टॉपिक पक्का उठने वाला है, फिर से करण को नीचा दिखाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि करण अपने ही बातों पे नहीं रहते हैं, अपने ही दोस्तों का साथ नहीं देते हैं, जबकि ये बात सरासर गलत है। हाँ, ये बात सही है कि करण अपनी बातों पे नहीं रहता है, करण को जो करना है वो नहीं कर रहा है करण, पर अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। उसके दोस्त ही नहीं है यार, चुम है, पर चुम कहीं न कहीं शिल्पा जी से भी बहुत कनेक्टेड है, तो वो कभी-कभी करण के जैसे बात करती है, पर कभी-कभी खुद थोड़ा मैनिपुलेटिंग माइंड लेकर आ जाती है। चलिए आपको क्या कहना है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं डेली चर्चा 28 एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब